नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों के बिना नंबर प्लेट वाली वर्दी पहनने का मुद्दा भी विवाद का कारण बन गया है। एक अधिकारी से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि गर्मी की वजह से कुछ जवानों ने नंबर प्लेट हटा दी थी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कई लोग इसे सामान्य बता रहे हैं, जबकि कई लोगों ने इसे ड्यूटी के दौरान बिना नंबर प्लेट तैनाती पर सवाल उठाते हुए नियमों के पालन की मांग की है। दिल्ली में छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। एक छात्र ने आरोप लगाया है कि लाठीचार्ज के दौरान एक पुलिसकर्मी ने प्रदर्शनकारी महिला को जानबूझकर निशाना बनाया। छात्र का दावा है कि इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो भी मौजूद हैं। वहीं इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और निष्पक्ष जाँच की मांग लगातार तेज होती जा रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की जाँच की मांग की जा रही है। दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देर रात रिहा कर दिया गया। रिहाई की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर उतर आए और उनकी गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। कई समर्थक भावुक होकर नारेबाजी करते हुए नजर आए, जबकि कुछ लोग उनकी गाड़ी के आगे लेट गए, जिससे काफी देर तक काफिला आगे नहीं बढ़ सका। पुलिस और सुरक्षा बलों को भीड़ नियंत्रित करने और अखिलेश यादव को सुरक्षित निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। नीट परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान वह गलती से नीट पेपर की जगह नीट अखबार बोल गए। इसके बाद उनका यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल गया और सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। हालांकि इसके बाद उन्होंने पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने की जरूरत पर जोर दिया गया। दिल्ली में प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था के चलते राजधानी से जुड़े कई प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और कड़ी जांच के कारण नोएडा और गाजियाबाद से आने जाने वाले हजारों वाहन घंटों तक फंसे रहे। कई जगह वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस लगातार व्यवस्था सामान्य करने में जुटी रही, लेकिन देर तक जाम की स्थिति बनी रही। समाजवादी पार्टी के संभावित बड़े प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात वरिष्ठ अधिकारियों और जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक कर कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, सीमाओं पर चेकिंग तेज कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने हत्या के एक चर्चित मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों का सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाला। आरोपियों को कार के बम्पर से बांधकर इलाके में घुमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों के मनोबल को तोड़ना और लोगों में सुरक्षा का विश्वास कायम करना था। वहीं इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी और आरएएफ जवान के पीछे दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जवान के साथ मारपीट की गई। हालांकि इस घटना को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं और पूरे मामले को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद आंदोलन को लेकर बहस और तेज हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट समेत विभिन्न परीक्षा मामलों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। इसी प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस जब उन्हें बस में बैठाकर ले जा रही थी, तभी अखिलेश यादव बस के बोनट पर बैठ गए और पुलिस कर्मियों से सवाल किया कि आखिर उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी छात्रों के समर्थन में सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस उन्हें भी जबरन हटाकर अपने साथ ले गई। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव को भी प्रदर्शन स्थल से करीब 2 घंटे तक हिरासत में रखा गया। विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बताते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद देश भर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। वाराणसी, संभल, आगरा, गोंडा समेत कई स्थानों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंकों के बीच देखने को मिली, जबकि कुछ स्थानों पर चक्का जाम करने की कोशिश की गई। इसी बीच सपा नेता जयराम पांडे ने संत कबीर नगर में समर्थकों के साथ धरना देते हुए सरकार पर लोकतंत्र की आवाज दबाने का आरोप लगाया। प्रशासन ने हालात को देखते हुए कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। छात्र आंदोलन और विपक्ष के हमलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग मुख्यमंत्री रहते हुए दिन में 12 बजे सोकर उठते हैं, वही आज कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज पूरी तरह समाप्त किया जा चुका है और सरकार अपराधियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। दिल्ली में सीजेपी मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी भी सामने आई है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हर मामले में कोर्ट को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी बिना वर्दी और बिना नेम प्लेट के मौजूद थे तथा प्रदर्शनकारियों के साथ बल प्रयोग किया गया। इसी मुद्दे को लेकर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। इससे यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और मौसम विभाग ने कल के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश के करीब 63 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट रहेगा, जबकि लगभग 60 शहरों में तेज आंधी, बिजली गिरने और खराब मौसम की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने के, जलभराव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखने के, मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। कई जिलों में राहत एवं बचाव दलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। गाजियाबाद से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रॉपर्टी विवाद और बेरोजगारी को लेकर चल रहे पारिवारिक तनाव के बीच दो सगे बेटों ने अपने ही माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि दोनों ने हथौड़े से हमला कर दिया, माता पिता की जान ले ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस हत्या के पीछे वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला शक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश के कॉलेजों की टॉप 5% मेधावी छात्राओं को सरकार मुफ्त स्कूटी उपलब्ध कराएगी। योजना का लाभ केवल उन छात्राओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य है बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी पढ़ाई को आसान बनाना और सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना। इस फैसले को छात्राओं के लिए बड़ी राहत और महिला शक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार कल से सभी अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नॉर्मलाइज स्कोर देख सकते हैं। बोर्ड का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। अभ्यर्थी अपने लॉगिन विवरण के माध्यम से स्कोर चेक कर सकेंगे, जिससे उन्हें अगले चरण की तैयारी करने में आसानी होगी और भर्ती प्रक्रिया को लेकर किसी तरह के भ्रम की स्थिति भी नहीं रहेगी। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाकर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने दावा किया है कि सपा के एक सांसद ने एक दलित महिला की लगभग 50 बीघा जमीन पर कब्जा कर वहां फार्म हाउस बना लिया है। राजभर ने यह भी आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले की जानकारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी है। उनके इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अब तेज हो गया है तथा प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। हाथरस जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शिक्षक अपनी पत्नी के डर से करीब 10 दिनों तक कमरे में बंद रहा। बताया जा रहा है कि पत्नी बाहर से कमरे में ताला लगाकर मायके चली गई थी, जिसके कारण वह बाहर नहीं निकल सका। पड़ोसियों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर शिक्षक को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है और दोनों पक्षों में पूछताछ की घटना का वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है।
सहारनपुर से एक बड़ी औद्योगिक दुर्घटना की खबर सामने आई है। यहाँ एक मीट प्लांट में अचानक अमोनिया गैस का भारी रिसाव हो गया, जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। जहरीली गैस की चपेट में आने से 14 महिलाएं चक्कर खाकर बेहोश हो गई, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने प्लांट को अस्थायी रूप से बंद कर सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी है और लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए बड़ी चिंता का कारण बनती जा रही है। कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐतिहासिक के दौर पर बहराइच और पीलीभीत में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं पहाड़ों में तेज बारिश के बाद बनबसा बैराज से 14,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलों में हाई अलर्ट घोषित कर राहत एवं बचाव दलों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को 21,252 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने संबंधित विभागों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के 31,685 सरप्लस शिक्षकों की समायोजना सूची भी जारी कर दी गई है। जिन शिक्षकों को इस सूची पर कोई आपत्ति है, वे 27 जुलाई तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि भगवान के दरबार में चोरी करना ईमानदारी का सबसे निचला स्तर है और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें नए महासचिव और मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीओ के चयन समेत कई अहम विषयों पर फैसला लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के करीब 12 लाख शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्वास्थ्य बीमा योजना का पूरा वार्षिक प्रीमियम राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से लाखों परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता मिलेगी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। कानपुर पुलिस ने नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो युवाओं को मोटे मुनाफे का लालच देकर निवेश के नाम पर ठगी का कारोबार चला रहे थे। शुरुआती जांच में कई लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की बात सामने आई है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और उनके आर्थिक नेटवर्क की भी जाँच कर रही है। गाजियाबाद और दिल्ली के बीच रेल मार्ग पर उस समय रेल यातायात प्रभावित हो गया, जब एक मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन हावड़ा रोड पर रेल संचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया। करीब 53 यात्री ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा और कई ट्रेनों को देरी से चलना पड़ा। रेलवे की तकनीकी टीमें मौके पर पहुंचकर ट्रैक को जल्द सामान्य करने का काम में जुटी है। उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में एक बार फिर रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने का भाव 1,43,440 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 1,31,450 रुपए प्रति ग्राम पहुंच गया है। दूसरी ओर चांदी की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। विशेषज्ञों ने निवेशकों और ग्राहकों को सलाह दी है कि इस खरीदारी से पहले कल जारी होने वाले ताजा बाजार भाव जरूर देख लें। भारतीय रिजर्व बैंक देश में प्लास्टिक के नए नोटों को लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है। जानकारी के अनुसार इन नोटों की उम्र सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक होगी और इन्हें तैयार करने में लंबे समय तक कम खर्च आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार को हजारों करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। साथ ही आधुनिक सुरक्षा फीचर के कारण नकली नोटों पर भी काफी हद तक रोक लगाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों यानी CMO सरकारी डॉक्टरों की भर्ती का अधिकार वापस ले लिया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य से भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेही बनाना है। दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश का असर अब आम लोगों की रसोई पर भी दिखने लगा है। परवल, भिंडी, शिमला मिर्च समेत कई हरी सब्जियों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। मेरठ में 2000 से अधिक किसानों ने कलेक्ट्रेट घेराव करते हुए अमेरिका के साथ प्रस्तावित नई ट्रेड डील का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने पर अड़े रहे, जिसके चलते पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को व्यापक बनाया जाएगा। प्रशासन ने फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए रखी है और किसानों से बातचीत का प्रयास जारी है।
डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के लिए एक तिमाही काफी सकारात्मक रही है। कंपनी ने 448 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा दर्ज किया है, जबकि उसकी आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। बेहतर वित्तीय नतीजों के बाद निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है और बाजार विशेषज्ञों से इसे कंपनी के कारोबार में सुधार का संकेत मान रहे हैं। आने वाले समय में कंपनी की रणनीति और विस्तार योजनाओं पर भी निवेशकों की नजर बनी रहेगी। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए लगातार दूसरा दिन भी उतार चढ़ाव भरा रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेक्शन 238 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 51 अंक फिसल गया। बाजार में बिकवाली का असर बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों पर साफ दिखाई दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजारों की कमजोरी और निवेशकों की सतर्कता के कारण फिलहाल बाजार में स्थिरता बनी रह सकती है। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए नया राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने पंडित पासी पासवान का नारा देकर आगामी चुनावों के लिए नए सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और आरएलडी के बीच संभावित सीट बंटवारे और गठबंधन को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारतीय सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बरेली स्थित जाट रेजिमेंटल सेंटर में 6 अगस्त से 13 अगस्त तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेजों और निर्धारित मानकों के साथ समय पर पहुंचने की सलाह दी गई है। सेना में शामिल होने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। प्रदेश के आलू किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी शुरू होने के बाद थोक मंडियों में कीमतों में सुधार देखने को मिला है। किसानों का कहना है कि बेहतर दाम मिलने से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही नुकसान की चिंता कुछ कम होगी। कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि बाजार में मांग इसी तरह बनी रही तो आने वाले दिनों में किसानों को और बेहतर कीमत मिल सकती है। बदायूं से पारिवारिक विवाद का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक पति अपनी पत्नी की रोज रसेदार सब्जी बनाने से इतना परेशान हो गया कि उसने आधी रात में पुलिस बुला ली। पत्नी का कहना था कि वह कई दिनों से सूखी सब्जी बनाने की बात कह रहा था, लेकिन उसकी बात ध्यान नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया और आपसी बातचीत के बाद मामला शांत कराया। यह घटना अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। टीवी दर्शकों के लिए भी बड़ी खबर सामने आई है। लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 20 का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। मेकर्स ने शो का पहला प्रोमो और नया लोगो जारी कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई है। अब दर्शकों की नजर इस बात पर है कि इस बार शो में कौन कौन से चर्चित चेहरे नजर आएंगे और नया सीजन किस अंदाज में शुरू होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। यदि आपने इस वीडियो में कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके बताइए आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। और यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।